आत्मज्ञान की प्राप्ति होने के बाद मानव में क्या परिवर्तन होता है? कहने का मतलब, जब साधक को, जब इंसान को आत्मज्ञान हो जाता है तो उसके जीवन में क्या परिवर्तन होता है, क्या लक्षण है? सबसे पहले उसके जीवन में सर्वप्रथम यही लक्षण होता है, उसका जीवन उसी क्षण से होश में होने लगता है, उसका जीवन होश में शुरू हो जाता है। हर एक कदम पर वह होश पूर्वक होता है, हर एक काम पर वह होश पूर्वक होता है। कहने का मतलब उसका जीवन उसी दिन से एक होश का जीवन शुरू हो गया, एक संत की तरह जीवन शुरू हो गया। जैसा जीवन चाहिए वास्तव में वैसा जीवन शुरू हो गया। और हर व्यक्ति को एक न एक दिन आत्मज्ञान के राह पर आना पड़ेगा, स्वयं के मार्ग पर आना पड़ेगा, खुद के मार्ग पर आना पड़ेगा, यानी भक्ति के मार्ग पर एक दिन आना ही निश्चित है। एक दिन आना जरूर पड़ेगा, किसी भी जन्म में हो। हर व्यक्ति के जीवन में यह घटना घटेगी, आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में। लेकिन हर व्यक्ति को आत्मज्ञान से गुजरना पड़ेगा। बिना आत्मज्ञान के नर भटके, भटकाव बिना आत्मज्ञान के निश्चित है। लेकिन जिस क्षण आत्मज्ञान हो गया उस दिन से उसका भटकाव बंद हो जाता है, उसके जीवन में उसी दिन से ठहराव शुरू हो जाता है। सबसे बड़ा लक्षण यही है, उसके जीवन में ठहराव शुरू हो जाता है, स्थिरता आ जाती है, सहजता आ जाता है। उसकी अपने जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसका होश पूर्वक अपने जीवन में वो हर काम को करना शुरू कर देता है। और वही एक साधक से संत के दिशा ओर चलना शुरू कर देता है। एक इंसान से, एक साधक से एक संत की दिशा में चलना शुरू कर देता है। और उसका जीवन उसी दिन से एक अच्छा जीवन शुरू हो जाता है। एक होश का मार्ग पकड़ लेता है, एक खुद का मार्ग पकड़ लेता है। अब उसका भटकाव बंद हो गया, खत्म हो गया। अब उसके जीवन में ठहराव आ गया। जब तक खोज बाहर की ओर होगा तब तक आत्मज्ञान होना मुश्किल है। क्योंकि अगर किसी संस्था में जाकर के हम सत्संग सुनेंगे तो भी किसी बाहरी संत का या बाहरी व्यक्ति का विचार होगा, वो भी विचार होगा। लेकिन हमें निर्विचार की ओर चलना है, विचार से निर्विचार की ओर, शब्द से निशब्द की ओर। किसी भी संस्था, पंथ या धर्म जितने मानव द्वारा बनाया गया है, उन सब में अगर खोजना है और खोज भी रहे हैं तो भटकाव निश्चित है। लेकिन जिस दिन उस मार्ग से उबन होगा उसी दिन से एक अच्छा मार्ग मिलेगा, वह आपका मार्ग है। और उसी मार्ग पर चलने पर हर व्यक्ति को उस सत्य का एहसास होता है, आत्मज्ञान होता है, स्वयं का बोध होता है, परम का बोध होता है, अपने जीवन का लक्ष्य उद्देश्य एहसास होता है, अनुभव होता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन को बदलने की जरूरत है।
अपने जीवन को समझने की जरूरत है। उसका जीवन एक होशपूर्वक होना चाहिए। हर व्यक्ति का जीवन एक होशपूर्वक होना चाहिए। जीवन आप बेहोशी में बिताने के लिए नहीं आए हैं। बेहोशी से होश की ओर यात्रा हो, अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा हो, ऐसा जीवन जीने के लिए आप इस धरती पर आए हैं। ऐसी दिशा में चलने के लिए आपको मानव का जन्म मिला है। संतों ने कहा है कि मानव का तन बहुत सौभाग्य से मिलता है और मानव का तन मोक्ष का द्वार है। मानव के ही जन्म मिलने पर यह संभावना बनता है कि आप खुद को जान सकते हैं, खुद का बोध कर सकते हैं, अपने जीवन को समझ सकते हैं। एक जानवर अपने जीवन को नहीं समझ सकता है। एक जानवर खुद का बोध नहीं कर सकता है, लेकिन मानव अपने जीवन को समझ सकता है। मानव अपने जीवन को बोध कर सकता है, अपने जीवन को समझ सकता है, अपने जीवन को एहसास कर सकता है, अपने जीवन को, अपने जीवन के लक्ष्य को समझ सकता है। और हर व्यक्ति को एक दिन समझना पड़ेगा। आत्मज्ञान में सबसे बड़ा लक्षण होश का होता है। उसी दिन से उसका जीवन एक होश का शुरू हो जाता है, एक संत के दिशा में चलना शुरू कर देता है। और हर व्यक्ति को अपने जीवन में जीते जी अपने जीवन को समझने की जरूरत है। जो समझ चुका उसका जीवन धन्य हो गया, जो समझेगा उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और हर व्यक्ति को समझने की जरूरत है। सभी लोगों को हृदय से साय बंदगी